अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रूस ने अज़ूज़ स्टील प्लांट को फतह करने का किया ऐलान। रूस की वज़ारत दिफा ने दी इत्तला। अफ्रीकी मुल्क कांगो में एक बुनियाद परस्त बागी ग्रुप की अस्करियत पसंदों का दहशतगर्द हमला। अस्करियत पसंदों के हमले में 11 अफराद हलाक। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की बरसी तकारीब का इनेकाद। राहुल गांधी, अशोक गहलोत और दीगर ने आन जहानी को किया खिराज अकीदत पेश। महंगाई के दरमियान आईजीएल ने आवाम को एक और झटका दिया। आईजीएल ने सीएनजी की कीमत में किया इजाफा। आज़मीन हज को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और माजी में पेश आए तमाम कमियों को दूर किया जाए। शमशाबाद एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के इंतजामात का जायजा लेने के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश, धान गीली हो गई, किसानों को तशवीश। और तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। बारिश के पेश नजर तेलंगाना में येलो अलर्ट जारी। और अब खबरों की तफसील। रूस ने मारियोपोल में अज़ूज़ स्टील प्लांट पर फतेह का ऐलान करते हुए कहा है कि शहर के स्टील प्लांट की हिफाजत करने वाले फौजियों ने अब हथियार डाल दिए हैं। रूस की वज़ारत दिफा ने जुमे को दिए गए इंटरव्यू में कहा, अज़ूज़ स्टील के बेसमेंट में जहां बागी पनाह लिए हुए थे उसे भी अब रूसी फौज ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। वज़ारत ने कहा, यूक्रेन के इस बंदरगाह शहर पर जीत हासिल करने के लिए महीनों जारी जंग अब अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। वज़ारत ने कहा, यहां से 531 यूक्रेनी फौजियों के पीछे हटने के बाद मारियोपोल शहर और इसके स्टील प्लांट्स अब मुकम्मल तौर पर आजाद हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि प्लांट इलाके से बाकी फौजियों को वहां से निकालने की इजाजत दी गई है। उन्होंने यूक्रेन के एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए जुमा को कहा था, आज फौज के जवानों को फौजी कमांड की तरफ से वाज़ेह इशारा मिला है कि वो वहां से निकल जाएं और अपनी जान बचाएं। काबिल जिक्र है कि यूक्रेन का ये बंदरगाही शहर कई हफ्तों तक रूसी अफवाज के घेरे में था। इस दौरान यहाँ खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत मुतादिद शहरी फंसे रहे। दरियासना रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसी भी तरह की इंसानी इमदाद को रोक दिया, प्लांट पर बमबारी की और उसकी बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके सामने अपने हथियार डाल दिए। ऑस्ट्रेलिया में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल हफ्ते की सुबह शुरू हुआ। मुल्क भर में पोलिंग स्टेशन सुबह 8 बजे मुकामी वक्त से शाम 6 बजे तक लाखों ऑस्ट्रेलियाई वोटर्स के लिए खुले रहेंगे। अक्सरियती हुकूमत बनाने के लिए किसी पार्टी को पार्लियामेंट के ऐवान नुमाइंदगान में दस्तियाब 151 सीटों में से कम 76 सीटें जीतनी होंगी। जुमा की रात शाया होने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई राय आमा के सर्वे के मुताबिक लेबर पार्टी 2 पार्टियों की तरजीही बुनियादों पर 47-53 के इत्तेहाद की क़यादत कर रही हैं। वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन और अपोजिशन लीडर एंथोनी अल्बानी इस इलेक्शन में आमने सामने हैं। न्यूज पोल के मुताबिक 42% राय दहिंदगान ने दोनों को अपना पसंदीदा वज़ीर आज़म मुंतखब किया। राय शुमारी के नताज के मुताबिक 36% वोटर लेबर पार्टी को वोट देने का इरादा रखते हैं, जबकि 35% इत्तेहाद के हक में हैं। ऑस्ट्रेलिया में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के तमाम शहरियों के लिए वोट डालना लाजमी है।
है। ऑस्ट्रेलिया इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस साल वोट डालने के लिए 17 मिलियन से ज्यादा अफराद ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। एक बुनियाद परस्त बागी ग्रुप के अस्करियत पसंदों ने अफ्रीका में जमहूरिया कांगो के शुमाल मशरिक में वाक़े अतूरी सूबे के तिंदुंगबे गांव पर दहशतगर्दाना हमले के दौरान कम से कम 11 शहरियों को हलाक कर दिया। क्यू सिक्योरिटी ट्रैक्टर प्रोजेक्ट ने ये मालूमात दी हैं। वॉचडॉग तंजीम क्यू सिक्योरिटी ने जुमा को ट्वीट किया, जुमेरात को इस गांव में कम से कम 11 शहरी मारे गए। रजाकार तंजीम क्यू सिक्योरिटी को शुबा है कि ये हमला अतूरी सेल्फ डिफेंस पॉपुलर फ्रंट FPACJARE के बागियों ने किया था। क्यू सिक्योरिटी ट्रैक्टर कांगोलीज रिसर्च ग्रुप और ह्यूमन राइट्स वॉच का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद मुल्क के तनाज़े से मुतासरा मशरिकी हिस्से में तशद्दुद की निगरानी करना है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने मुल्क की नई हुकूमत के लिए वज़रा का तकर्रुर किया है। नई हुकूमत के कुल 27 अरकान हैं, जिनमें 17 वजारतें, 6 वजारती नुमाइंदे और 4 रियासती सेक्रेटरी शामिल हैं। जुमा को पिछली हुकूमतों के कुछ वज़रा को दोबारा वज़ीर मुकर्रर किया गया, लेकिन मुख्तलिफ वजारतों में मैक्रोन ने 16 मई को एलिजाबेथ बॉर्न को बतौर वज़ीर आज़म नामजद किया। नई हुकूमत अपनी पहली काबीना का इजलास 23 मई को एलिसी सदर की सरकारी रिहायशगाह में मुनक़्क़द करेगी। ये इत्तला फ्रांसीसी न्यूज चैनल BFM TV ने दी है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क को निशाना बनाने वाले इसराइली रॉकेट हमले में कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं। ताहम ज्यादातर मिसाइलों को फिजाई दिफाई निजाम ने मार गिराया। ये इतला शामी वजारत दिफा ने दी। शाम में हुकूमत के हामी TV चैनल अल अखबार ने यह बताया है कि शामी फिजाई दिफा दमिश्क के इलाके में दुश्मन के हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। शाम की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा, जुमा को तकरीबन 8 बजे मुकामी वक्त इसराइल के दमिश्क के जुनूब में बाज मुकामात पर शाम के ज़ेरे कब्जा गोलान से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों से हमला किया। शाम की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा, हमारे फिजाई दिफाई निजाम ने उसका जवाब दिया और बेशतर मिसाइलों को मार गिराया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वालिद और साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि वो एक दूरअंदेश रहनुमा थे और उन्होंने जदीद हिंदुस्तान को मजबूत बुनियाद रखी। गांधी ने ट्वीट किया, मेरे वालिद एक दूरअंदेश लीडर थे जिनकी पॉलिसियों ने जदीद हिंदुस्तान की तश्कील में मदद की। वो एक नरम दिल और मेहरबान शख्स थे और मेरे वो प्रियंका के लिए एक ऐसे शानदार वालिद थे जिन्होंने हमें माफ़ी और हमदर्दी की अहमियत सिखाई। मुझे उनकी बहुत याद आती है और हम दोनों ने जो वक्त गुजारा उसे मैं बहुत याद करता हूँ। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म से मुतालिक एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें राजीव गांधी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कौम की मजबूती के लिए अपने अहम ख्यालात को आवाम के दरमियान रखते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले सुबह कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजीव गांधी के समाधि मुकाम जाकर फूलों के साथ खिराज अकीदत पेश किया। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आज साबिक वज़ीर आज़म और भारत रत्न राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। गहलोत राजस्थान रियासती कांग्रेस कमेटी पहुंचे और कांग्रेस के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आला ने इस मौके पर मुनक्किदा सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी शिरकत की। रियासती कांग्रेस के सदर गोविंद सिंह डोटासरा और खुराक और शहरी सप्लाई के वज़ीर प्रताप सिंह कछार और कांग्रेस के बहुत से MLA और लीडरान ने भी सर्वधर्म की दुआएं मीटिंग में शिरकत की। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI ने हफ्ते को मगरबी बंगाल के वज़ीर तालीम
परेश चंद्र अधिकारी को उनकी बेटी की सरकारी इमदाद याफ्ता स्कूल में तकर्री में मुबैना बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में मुसलसल तीसरी बार तलब किया। अधिकारी से सीबीआई ने जुमा को तकरीबन 9.5 घंटे और जुमेरात को तकरीबन 3 घंटे तक पूछगछ की। जराये ने बताया कि सीबीआई को अधिकारी के बयानात में कई तजादात मिले हैं। सीबीआई ने अधिकारी से पूछा कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक से तृणमूल कांग्रेस में कब शामिल हुए हैं और शामिल होने के दौरान उन्होंने हुक्मरान पार्टी में किससे राब्ता किया। उन्होंने ये भी पूछा कि उनकी बेटी को नौकरी कैसे मिली और किसने उसे नौकरी दिलाने के लिए असर और रसूख इस्तेमाल किया। अधिकारी पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने ओहदे और असर और रसूख का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटी अंकिता अधिकारी को बगैर इम्तिहान दिलाए टीचर की नौकरी दी है। मुल्जिम वजीर मजीद पूछगछ के लिए आज सुबह तकरीबन 10:40 पर निजाम पैलेस पहुंचे। इस दरमियान काकतिया हाई कोर्ट की नई हिदायत पर अधिकारी की बेटी को नौकरी से बर्खास्त करने का हुक्म दिया गया। हाई कोर्ट ने अधिकारी को इस मामले में पूछगछ के लिए मंगल की शाम 8 बजे तक सीबीआई के सामने हाजिर होने का हुक्म दिया था, लेकिन वो सीबीआई के दफ्तर नहीं पहुंचे। इसके बाद अधिकारी 36 घंटे से ज्यादा वक्त तक सीबीआई के राब्ते में नहीं आए थे। महंगाई के दरमियान इंदिराप्रथ गैस लिमिटेड IGL ने अवाम को एक और झटका दिया है। कंपनी ने दिल्ली में कंप्रेसेंट नेचुरल गैस CNG की कीमत में 2 रुपए फी किलो का इजाफा किया है। हफ्ते को कंपनी की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक इस इजाफे से दारुल हुकूमत में CNG की कीमत 75 रुपए 61 पैसे फी किलो हो गई है और कीमतों में इजाफे का इतलाक आज से होगा। इस इजाफे के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में CNG की कीमत 78.17 रुपए फी किलोग्राम और गुरुग्राम में 83.94 रुपए फी किलो हो गई है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 6 रोज में CNG की कीमत में दूसरी मरतबा इजाफा हुआ है। इससे कबल 15 मई को CNG की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा किया गया था। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर खूनी नाला के नजदीक जेर तामीर टनल मुनहदम होने और मलबे के नीचे दबे हुए अफराद को बाहर निकालने की खातिर हफ्ते की सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बता दें कि जुमा की शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच पहाड़ी का एक हिस्सा ढह जाने के नतीजे में ऑपरेशन को हफ्ते की सुबह तक रोकना पड़ा था। सरकारी ज़राए ने बताया है कि पुलिस, सिविल, SDRF और NDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। उन्होंने बताया कि भारी पत्थरों और मलबे के नीचे दबे मजदूरों को बाजियाब करने की खातिर जदीद मशीनों को काम पर लगाया गया है। उनके मुताबिक ऑपरेशन में मजीद कुछ वक्त लग सकता है क्योंकि जुमे की शाम को इसी मुकाम पर भारी बरखम पत्थर गिराए थे। दरियासना डिप्टी कमिश्नर राम बिन मसरत इस्लाम ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि खूनी नाले के जरिए दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले के तुलसीपुर इलाके में हुए खौफनाक सड़क हादसे में SUV पर सवार 6 अफराद की हलाकत और 3 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस सुपरिंटेंडेंट राजेश कुमार सक्सेना ने हफ्ते को बताया कि यह हादसा गुज़िश्ता देर रात गंवारिया 13 के करीब उस वक्त पेश आया जब मुसाफिर से भरी 2 बोलेरो जीप आगे पीछे का तरफ जा रही थी कि गंवारिया 13 के करीब सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर आगे जा रही बोलेरो से टकरा गया और इसके पीछे चल रही एक दीगर बोलेरो भी आगे गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में 6 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर और पंजाब के साबिक वजीर जितेंद्र तोता सिंह का हफ्ते की सुबह इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 81 बरस थी और वो कुछ अरसे से अलील थे। सिंह के इंतकाल पर SAD के सदर सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी के सदर एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी समेत कई रहनुमाओं ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। SDPC के प्रिंसिपल एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने शिरोमणि कमेटी के सीनियर रुकन मारूफ अकाली लीडर और साबिक वजीर जितेंद्र तोता सिंह के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और उनकी मौत को पंथ के लिए नुकसान करार दिया। एडवोकेट धामी ने कहा कि सिंह पंथ के लिए वक्फ रहनुमा थे और वो आखिरी सांस तक पंथ के लिए वक्फ रहे। उन्होंने कहा कि सिंह ने शिरोमणि कमेटी के रुकन के तौर पर जिम्मेदारी के साथ खिदमत अंजाम देते हुए हमेशा उन्हें अपने कीमती मशवरों के जरिए सिख तंजीम की बेहतरी के लिए तरगीब दी। उन्होंने सिख मत की 100 साल की तारीख के मौके पर भी इंतजामी मंसूबे बनाने में अहम किरदार अदा किया था। शिरोमणि
कमेटी ने सदर केस सिंह को खिराज अकीदत पेश किया और पसमानदगान से ताज़ियत का इजहार किया और कौम की नौजवान क़यादत को उनकी जिंदगी और पंथक जज्बे से मुतासिर होने की अपील की है। आज़मीन हज को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और माजी में पेश आए तमाम कमियों को दूर किया जाए। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के इंतजामात के दौरे के दौरान किया। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, मुशीर हुकूमत AK खान, हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीउल्लाह, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आला अहदेदारान, सऊदी एयरलाइंस अफसरान और CISF के डिप्टी कमांडेंट मौजूद थे। इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना आज़मीन हज को हर किस्म की सहूलियात और आसानियां फराहम करने में संजीदा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी हर साल आज़मीन हज के लिए उम्दा इंतजामात करती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि साल 2022 में हज की सआदत हासिल करने वाले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुंतखब आज़मीन हज को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एयरपोर्ट के मुतालिका जिम्मेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि आज़मीन को बैठने के लिए वाफिर मकदार में कुर्सियों का इंतजाम करें, वजू खानों की तादाद में इजाफा किया जाए और पार्किंग के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाए, जिस पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आला अहदेदारों ने मुस्बित जवाब दिया। जिला निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले की कौमी शाहरा नंबर 44 पर लॉरी ने कार को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि एक शख्स जिसकी शिनाख्त सिविल कॉन्ट्रैक्टर शशांक के तौर पर की गई है, मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दीगर 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उनको इलाज के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया। कार में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक हैदराबाद के इलाके सनत नगर से है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये अफराद निजामाबाद से हैदराबाद की सिमत जा रहे थे। तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश हुई। विकाराबाद जिले के कोडंगल टाउन में कल तकरीबन 1 घंटा मुसलसल बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई दरख्त उखड़ गए और रास्तों पर पानी जमा हो गया, जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बारिश के नतीजे में बास फसलों को भी नुकसान की इत्तला मिली है। किसानों ने इस अचानक बेमौसम बारिश पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। विकाराबाद जिले के कोटेपल्ली में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई। निजामाबाद, नारायणपेट, महबूबनगर, खम्मम, सूर्यापेट और मेरचल में गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस अचानक बेमौसम बारिश के सबब नागर कर्नूल जिले की जराई मंडी में धान गीली हो गई। किसानों ने शिकायत की कि धान तकरीबन 5 दिन से रखी हुई थी। सिद्दीपेट और कामारेड्डी के कई किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बारिश से उन्हें शदीद नुकसान हुआ है। मेदक जिले के प्रगति धर्मारम इलाके के किसानों ने भी फिक्रमंदी का इजहार किया। किसानों का कहना है कि खरीदारी मराकज के करीब धान का बड़ा जखीरा मौजूद है। लॉरियों से धान ना उतारने पर किसानों ने नाराजगी का इजहार किया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने कल रियासत में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमा ने अपने बुलेटिन में कहा कि रियासत के कई अजला में हल्की ताऔसत बारिश का इम्कान है। इसी दौरान तूफानी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा है कि छत्तीसगढ़ से तेलंगाना बराए कर्नाटक तलातुम के ज़ेरे असर आज से आइंदा 4 दिनों तक तेलंगाना में कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आदिलाबाद और निर्मल में अजीम तरीन दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। रूस ने अज़ूर स्टील प्लांट को फतेह करने का किया ऐलान। रूस की वजारत दिफा ने दी इत्तला।
अफ्रीकी मुल्क कांगो में एक बुनियाद परस्त बागी ग्रुप के अस्करियत पसंदों का दहशतगर्द हमला। अस्करियत पसंदों के हमले में 11 अफराद हलाक। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी तकारीब का इनेकाद। राहुल गांधी, अशोक गहलोत और दीगर ने आन जहानी को किया खिराज अकीदत पेश। महंगाई के दरमियान आईजीएल ने आवाम को एक और झटका दिया। आईजीएल ने सीएनजी की कीमत में किया इजाफा। आज़मीन हज को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और माजी में पेश आए तमाम कमियों को दूर किया जाए। शमशाबाद एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के इंतजामात का जायजा लेने के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश, धान गीली हो गई, किसानों को तशवीश। और तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। बारिश के पेश नजर तेलंगाना में येलो अलर्ट जारी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।